अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं सूजी का हलवा, वो भी खोपरे वाला। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है और ताज़ा खोपरा लिया है और इसको मैंने कट कर लिया है घर में। यहाँ पर इसको तोड़ लिया है और यहाँ पर ली है 1 कटोरी चीनी और एक कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी। यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने। यहाँ पर 2 से 3 गिरियाँ जो है इसकी इलायची की ली हैं। तो चले बनाते हैं बिल्कुल बाज़ारी हलवा। एक बर्तन में मैंने लिया है पानी, इसमें मैंने शामिल कर देनी है अब चीनी। ठीक है, और इसको पकाएंगे। इसका बिल्कुल गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, बस चीनी जो है इतना पकाएंगे कि चीनी जो है इसमें पक जाए पानी में। और इसी के अंदर आप केसर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 से 3 इलायची शामिल करूँगी। अब इसको पकाएंगे। यहाँ पर ऑयल को 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसको गर्म करेंगे। इस यहाँ पर 2 से 3 इलायची इसमें डालेंगे और साथ में खोपरा डाल देंगे। खोपरा पहले डाल दें बाद में डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। और अगर गीला चमचा चला गया तो छींटे भी मारेगा। तेज़ करें। अच्छा, अब सूजी शामिल कर देंगे यहाँ पर 1 कप। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल कम है, तो हमने यहाँ पर हल्का सा ऑयल डालना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है खुश्क है। अच्छा, किशमिश टूट रही है, उसको अलग अलग कर लेंगे और किशमिश इसमें शामिल करेंगे। इसको धोकर किशमिश को डालेंगे। इसको 1 से 2 मिनट हम भूनने देंगे। ये भून रहा है। यहाँ पर किशमिश भी शामिल कर दी है। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए सूजी। ये देखें, यहाँ पर सूजी अच्छे तरीके से भून हो चुकी है। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि तब तक जो है हमारा शीरा तैयार हो सके दूसरी साइड पर। ये देखें, इस तरह से सूजी आपने भून लेनी है। यहाँ पर शीरा अच्छे तरीके से पकने देंगे ताकि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इतनी देर पकाएंगे कि चीनी यहाँ पर मिक्स हो जाए, 1 से 2 मिनट। चीनी अभी भी नीचे है, इसको चीनी को जो है ना बिल्कुल ख़त्म करना है हमने। यहाँ पर शीरा जो है रेडी हो चुका है। इसको डालेंगे गरम गरम इसमें। इसको पकाएंगे अब हम हलवे को। ये देखें, हलवा यहाँ पर पक रहा है। बस 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। हलवा अब रेडी हो चुका है हमारा और अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। देखें, बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार खोपरे वाला हलवा यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी।